everyone. I need to mention this, that this is my first TEDx, and I'm so excited. So my journey has been a roller coaster ride. अमित जी, क्लास 7 के साथ आपका और हमारा दोनों कुछ संबंध है मुझे लगता है. Born in Ranchi, lived a little part in Ooty, studied in Erode, then Bangalore, then Ranchi, then Calcutta. It's all over. But I couldn't study after class 7. My education, due to some reasons, मैं class 7 के बाद नहीं पढ़ पाई. इसका मतलब ये नहीं है class 7 में पढ़ाई बंद कर दो. अगर मैं पढ़ लिख ली होती तो आई थिंक जिस चीज़ को करने के लिए मुझे 17 साल लगे वो शायद 7 साल या 5 साल में अचीव कर लेती. दैट्स द पावर ऑफ एजुकेशन. I got married into a family where I only had to wear a sari. I used to hate saris. मुझे ऐसा लगता था कब मुझे मौका मिले इस साड़ी के टुकड़े टुकड़े काट के मैं डस्टबिन में डाल दूँ. I used to hate it that much. But eventually, जिस घर में मेरी शादी हुई थी, I wasn't allowed to wear anything else. This was the only thing. धीरे धीरे मुझे लगा मैं अपनी सासू माँ को मना लूँगी, but it didn't actually happen. और जब तक सासू माँ मानी, मुझे अपने इस कपड़े से प्यार हो गया था. I just fell in love with this because the way this used to define me, beautify me, and show the best part of Dolly. I think no other outfit. Do you all agree or not? Sari is the most beautiful attire. तभी आज हम डॉक्टर्स को देखें, लॉयर्स को देखें, पॉलिटिशियंस को देखें, टीचर्स को देखें, सब किसी और चीज़ में नहीं, साड़ी में नज़र आती है. Because साड़ी is not only a garment, it is power. You know, when I walk in any other garment, I don't think so कोई मुझे कुछ भी बोलता है या पलट के देखता भी है. But when I walk in a sari, I literally see all the eyes glued. So that is the power of sari. So being married to a family where, being married to a family where I only had to wear a sari, and then it all started by loving the sari. But मुझे ये नहीं पता था कि साड़ी में कोई करियर बनाया जा सकता है. Until I happened to meet श्रीदेवी जी. मैं क्योंकि एक ऐसे घर में थी जहाँ पे मैं साड़ियाँ पहनती थी और श्रीदेवी जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी. तो आई हैपन टू मीट हर. उनकी साड़ी पे कुछ गिर गया था. मैं उनको फॉलो की ये सोच के कि मैं कुछ करूँगी. आई विल बी क्लोज टू हर, आई विल बी एबल टू फील हर, एंड यू नो ऑल ऑफ दैट. सो जब मैं साड़ी वो कर रही थी तो मैंने उनको कहा आई विल हेल्प यू. शी सेड नो, आई विल डू इट माई सेल्फ. तो मैंने कहा नहीं, आई नो हाउ टू डू इट, और मैं करने लग गई. सो आई सॉ शी वाज स्टेयरिंग एट माई फिंगर्स. वो बहुत ऐसे ना बड़े ऐसे देख रही थी ये लड़की क्या कर रही है. तो मुझे अंदर आया, डॉली तू तो गई, तुमने तो कुछ पक्का ही गड़बड़ किया होगा. ये जो तुम श्रीदेवी का माला जप रही हो ना, ये कल से तुमको इस दरवाजे के भी अंदर घुसने नहीं देंगी. एंड द लाइन शी सेड डॉली, आज आई हैव बीन अ चाइल्ड आर्टिस्ट और बचपन से साड़ियाँ पहनती आ रही हूँ और लोग मुझे पहनाते आ रहे हैं साड़ियाँ. बट देयर इज समथिंग अबाउट योर फिंगर्स, देयर इज समथिंग अबाउट द वे योर फिंगर्स मूव जो आज तक मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा. And then that one line changed my life. She said, Dolly, why don't you take it up as a profession? Guys, हर बार कोई आपको कुछ ना कुछ बोलता है. बिकॉज यहाँ स्टूडेंट्स है इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ. आपको लाइफ में कोई ना कोई एक एक लाइन इस तरह के बोल के चले जाते जो आप अनसुना अनदेखा कर देते हो. बट आपको पता भी नहीं चलता है कब वो आपका वो एक लाइन आपके लाइफ को बदल देता है. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विथ मी. शी सेड, व्हाई डोंट यू टेक इट अप एज अ प्रोफेशन. मैं बॉम्बे से कैलकाटा आई एंड द ओनली पर्सन आई टोल्ड दिस वाज माय डैड कि पापा आई वांट टू टेक साड़ी ड्रिपिंग एज प्रोफेशन. पापा को तो पता ही नहीं था साड़ी ड्रिपिंग होती क्या है, ना मुझे पता था. आई डिडंट इवन न्यू दैट दिस कुड एग्जिस्ट और दिस कैन बी मेड एज अ प्रोफेशन. But I just started. There is one strong thing that पापा ने कहा जो आजकल बहुत सारे बच्चे नहीं फॉलो करते और फॉलो करनी चाहिए. He said, बेटा, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है, don't let the world know about it. It's the first thing that you guys need to learn.
what we do is, I wanted to share it with my family, my friends. I know, listen, I want to do sari draping. I want to do sari draping. Actually, eventually, पता क्या होता? What my dad said was, आपको जो कुछ लोग होंगे जो आपको लगता है आपके साथ है, वो आपको आपके दिमाग में डाउट का बीज पैदा कर देंगे, या आपको बता देंगे ये कुछ नहीं है, ये नहीं हो सकता है, आप खुद को डाउट करने लग जाओगे, या दे विल स्टार्ट फीलिंग जेलस, एंड आपका जो सराउंडिंग एनर्जी है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा. एंड इससे पहले कोई रिजल्ट आए, यू विल स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिडंट डू. मैंने साड़ी, जब दिमाग में आया कि मुझे साड़ी ड्रेपिंग करनी है, आई गॉट अ मैनिक्विन एट माई प्लेस, और हर रात के 11 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मैं हर रात रियाज की तरह रोज प्रैक्टिस करती थी. एक टाइम आया जब मेरे पास 80 ड्रेप्स इकट्ठे हो गए थे. वो उस वक्त तो इतने अच्छे फोन्स नहीं होया करते थे, इट वॉज जस्ट अ कैमरा. तो उस कैमरे में हम कैप्चर कर करके आई सेंट इट टू द लिम्का रिकॉर्ड पीपल सेइंग दैट आई नो हाउ टू ड्रेप अ साड़ी इन 80 डिफरेंट स्टाइल्स. कोई माना नहीं, सोचे मैं पागल हो गई हूँ. एक बंदे ने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा कि मैम हमारा टाइम वेस्ट मत करिए, ये चीज़ हमारी मम्मी रोज़ करती है. एग्जैक्टली उसी तरह से जब कोई एक मेल मेंबर खाना बनाता है तो बोलते हैं ये पागल हो गया है, बाहर जाके काम करने की जगह चौके में औरतों का काम कर रहा है. वही आज के डेट पे शेफ बन के इतने सारे रेस्टोरेंट्स खोल लेता है, तब अच्छा लगता है. So don't doubt yourself. If you think you like it, just get doing. So I think after I got into this and ये सारी चीज़ें हुई, जब फर्स्ट लिम्का रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आया, that was the time when I announced it to the world. क्योंकि जब मैंने वर्ल्ड को अनाउंस किया, तब तक प्लेटफॉर्म मैंने रेडी नहीं, मजबूत प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया था. व्हेन यू स्टार्ट इन अ वेरी इनिशियल स्टेज और आप किसी को बोलना शुरू करते हो, तब आपको खुद को नहीं पता आप क्या कर रहे हो. बट आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग. अमित जी, एग्जैक्टली लाइक द वे यू सेड, एक आइडिया को लो, एक आइडिया में अपनी पूरी जिंदगी लगा दो. अगर 10 साल उसके पीछे मेहनत कर रहे हो, तो वो पॉइंट, वो लाइन, वो पैशन क्यों नहीं एक प्रोफेशन और फुल फ्लेजेड करियर बनेगा. वो बनेगा. साड़ी ड्रेपिंग को लिटरली कोई कुछ भी नहीं समझता था, और आज द फर्स्ट थिंग दे डू इज व्हेन देयर इज अ वेडिंग इन देयर फैमिली, हैव यू बुक्ड डॉली, एंड दैट इज द अचीवमेंट. व्हेन आई यूज्ड टू वॉक इन, सो दे वुड से कि मैम पता नहीं कौन आई है, अब कहती है वो आपको साड़ी पहनाएंगी. ठीक है, तब तक भी अंदर से ऐसा लगता था यार मैं एक आर्टिस्ट हूँ, थोड़ा तो रिस्पेक्ट दो. बट देन साड़ी पहनाने वाली आई है, सलोन वाली आई है, पार्लर वाली आई है. आई कुड इट वॉज लाइक खंजर. आई कुड, बट हर वो चोट जो आपको सोसाइटी, नेबर्स, फ्रेंड्स या कोई भी देता है, उसे संभाल के रखो, क्योंकि वो आपको मजबूत कर रहा है. That's not making you weak. It's how you think. If you think it is making you weak, it will make you weak. But if you think it is making you strong, I thank the society for saying all these words to me, because that's the reason हर बार आपको गलत प्रूफ करने के लिए मैं हर बार खड़ी हुई, और हर बार और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई. And I think that's exactly what I did. I proved it to the society by having that one certificate. And then आज के टाइम में जब मैं कहीं जाती हूँ तो कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं कहते हैं लोग कि मैम डॉली जी आ गई हैं. It just says it all. I mean, how it is. So for all of you, I would just sum it up quickly to say that it is very, very easy to be lazy. Lazy is comfortable. Uncomfortable is climbing the stairs. If you are feeling uncomfortable, learn that you're doing something right. You're putting your energy somewhere. सीढ़ी उतरने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती, सीढ़ी चढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. So when you're putting your energy and you know that you're not comfortable, learn what you're doing is correct. You're putting your right energy there. So students, just pick up one thing
and just follow your passion. It turns into a profession and you don't even know how. But don't keep switching and doubting yourself. And that's how I would sum it up. Thank you so much. Thank you.